सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती हैं जिसके हजारों नदियाँ, गोदी में खेलती हैं जिसके हजारों नदियाँ। गुलशन है जिनके दम से, गुलशन है जिनके दम से, रस के जीना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हेलो एवरीवन, ये दिस इज़ प्रवीण कुमार, द बेस्ट लाइफ फॉर ह्यूमैनिटी के नेक्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस की 75वां जो वर्ष है, आप सभी को मुबारक हो। आज़ादी का अमृत महोत्सव आपको मुबारक हो। सारे देश में एक खुशी की लहर है और बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे ध्वजारोहण, घर घर तिरंगा, सारी बातें चल रही है। इन सब बातों के बीच में मैं आपके लिए एक और चैनल लेकर के आया हूँ, और वो है गुलामी से आज़ादी की ओर एक कदम आगे बढ़ें। हम पिछले बार दोस्तों, मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ, आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया पिछले वीडियो में जो रियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, उसमें हम और आगे बढ़ जाएंगे। क्या हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हम और आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों? हम लोग पिछले बार बात कर रहे थे 4 फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। हमारी पर्सनालिटी के 4 मेन फैक्टर्स जो हैं, फिजिकल पर्सनालिटी, देन इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, सोशल पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। आज हम दोस्तों, जब तक अंदर से परिवर्तन नहीं होगा वो परिवर्तन बाहर नहीं होगा। कल एक कोट में पढ़ रहा था कि बी डिफरेंट एंड मेक अ डिफरेंस, बी डिफरेंट एंड मेक अ डिफरेंस। जब तक आपके अंदर डिफरेंट चीज़ें नहीं आएगी, जब तक आप नहीं बदलेंगे, आप एक डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएंगे। 15 अगस्त में बहुत सारे भाषण, बहुत सारे वोट टेकिंग सेरेमनी, बहुत सारी चीज़ें होती मेरे प्रियो, लेकिन क्या कारण है कि हमारे देश में या समाज में एक बड़ा चेंज नहीं आ पा रहा है? हम 2 घंटे आज़ादी के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, फंक्शंस करते हैं, गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं, पता नहीं बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वो देशभक्ति, वो प्रेम कहाँ चला जाता है शायद हमें भी नहीं मालूम। इन्हीं बातों पर आज हम विचार करेंगे। तो मैं आपसे शुरुआत करूंगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में, सोशल फैक्टर के बारे में हम और आगे थोड़ा सीखेंगे। दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है? कुछ लोग सोचते हैं किसी धर्म को मानना या किसी ईश्वर की आराधना करना या चर्च या मंदिर जाना ये स्पिरिचुअलिटी है। नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आत्मिकता का अर्थ क्या है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है गॉड इज स्पिरिट, गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर जो आत्मा है, परमेश्वर जो पवित्र है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी, सर्वसामर्थी है, वो परमेश्वर आपके जीवन में आता है। जब अपने जीवन में आप उसे बुलाते हैं, सही बनना चाहते हैं, व्हेन यू कॉल अपॉन गॉड, जब उसे आप बुलाते हैं अपने जीवन में, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, ही कम्स इनटू योर हार्ट एंड योर लाइफ एंड टेक कंट्रोल ऑफ इट।
और उसके बाद वो आपके जीवन में कंट्रोल को लेता है, और उसके बाद आपके अंदर अपनी क्वालिटीज़, अपने गुणों को डालता है, अपने प्रेम को डालता है, अपनी शांति को डालता है, विश्वास को डालता है, क्षमा, नम्रता, सच्चाई को डालता है, ईमानदारी को डालता है। वो आपको पाप से नफरत करना सिखाता है। वो आपको धार्मिक नहीं दोस्तों, अपने समान बनाता है। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। जब स्पिरिट ऑफ गॉड कम्स इनटू अवर लाइफ, हमारे जीवन में आती है और हमारे अंदर गॉड की क्वालिटी पैदा करना शुरू करती है, वो है स्पिरिचुअलिटी या आत्मिक जीवन की शुरुआत। आज से 20 साल पहले मेरे जीवन में ये शुरुआत हुई, इसलिए मैं आपको ये बातें शेयर कर रहा हूँ। धार्मिक जीवन अलग है, आत्मिक जीवन अलग है। रिलीजियोसिटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, स्पिरिचुअलिटी इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। एक कहानी से मैं शुरू करूँगा। एक बार एक माता जी थी, वो अपने 6 साल के बच्चे को एक गुरुजी के पास लेकर जाती है और वो कहती है, गुरुजी इसे गुड़ खाने की बड़ी बुरी आदत है, आप इससे छुड़वा दीजिए। वो गुरुजी कहते हैं, उससे मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, कहते हैं बहन जी या बेटी आप इसे 1 हफ्ते बाद लेकर के आना। और वो जो माता जी है, बच्चे की माता, 1 हफ्ते बाद उसे लेकर के जाती है और गुरुजी कहते हैं इसे 1 हफ्ते बाद लेकर के आना। और ये महिला, ये जो माता थी, अपने बच्चे को 1 हफ्ते के बाद लेकर के आती है। गुरुजी कहते हैं इसे 15 या 20 दिन के बाद लेकर के आना। अब ये माता के मन में सवाल उठता है, क्या बात है, ये गुरुजी इतने पहुँचे हुए हैं, ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, ये क्या कारण है कि मेरी समस्या का निराकरण नहीं कर रहे हैं। वो पूछ बैठती, गुरुजी क्या बात है, आपने 1 हफ्ते के बाद बुलाया, फिर 1 हफ्ते के बाद बुलाया, 15 डेज़ के बाद बुलाया, आज मैं 1 महीने के बाद आ रही, क्यों आप मेरी समस्या का निराकरण नहीं कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि बेटा बात यह है कि मुझे भी गुड़ खाने की बड़ी बुरी आदत है। जब तक मैं इस समस्या से कुछ खुद से निजात ना पा जाऊं, इस समस्या का निराकरण में खुद से ना कर लूं, अपने आप को इस बंधन से ना निकाल लूं, मैं इस बच्चे को कैसे कर सकता हूं। दोस्तों, मेरी और आपकी भी यही परेशानी है। हम कई बार अपने आप में ऐसी चीज़ में उलझे हुए हैं, हमें वो बुरा भी नहीं लगता है, हम दूसरों को कैसे सुधारेंगे। आज सारा संसार लेक्चर दे रहा है दूसरों को सुधारने के लिए, देशभक्ति की बातें, प्रेम की बातें, लेकिन अंदर से हम कहीं ना कहीं ऐसी आदतों के, ऐसे नशे के, ऐसी बीमारियों के, ऐसे अंधविश्वास के, ऐसे घृणा के, ऐसे कपट के, ऐसे जेलसी के, ईर्ष्या के, या हम नफरत की गुलामी में हैं। दोस्तों, हम दूसरों को कैसे बचा पाएंगे, हम सोचें इस बारे में। कुछ मैं बताना चाहूँगा पर्सनालिटी के बारे में। 7 कारण से हमारी पर्सनालिटी विकृत होती है या बनती है। और पर्सनालिटी फॉर्म्स इन अ पॉजिटिव वे और इन अ नेगेटिव वे बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन। 7 रीजन्स आर देयर। पहली बात जो है, हम जो सुनते हैं, व्हाट वी हियर, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। जो भी हम सुनते हैं वो हमारी पर्सनालिटी है। और सुबह से शाम तक हम क्या सुन रहे हैं, पिक्चर के गाने सुन रहे हैं, लड़ाई झगड़े की बातें सुन रहे हैं, गंदी बातें सुन रहे हैं, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। दूसरी बात, हम जो बोलते हैं, हम जब सुनने लगते हैं चीज़ों को ध्यान से, धीरे धीरे हम बोलने लगते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी का दूसरा पार्ट है। पहली बात, हम जो सुनते हैं वो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है। दूसरी बात, हम जो बोलते हैं वो पर्सनालिटी का पार्ट है। तीसरी बात, हम जो पढ़ते हैं, बहुत सारी गंदी बातें, नफरत की बातें, अविश्वास की बातें, जादू-टोना की बातें, अंधविश्वास की बातें संसार में फैली हुई है। मनगढ़ंत कहानियाँ फैली हुई हैं और उसे देख करके बच्चे उसी को एक्टिंग करते हैं। कई बच्चों को मैं देखता हूँ, वो सिंचैन की एक्टिंग करते हैं या कुछ और उगली एक्टिंग करते हैं, मोगली की आवाज़ निकालते हैं, क्लासेस में उलझुल आवाज़ें निकालते। कारण क्या मेरे प्रियो, जो वो पढ़ते हैं, जो वो देखते हैं, उनके माइंड में इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी। जो वो देखते हैं, चौथी बात, जो भी वो देखते हैं वो उनकी पार्ट है पर्सनालिटी का। यूट्यूब में आज हम कितने सारे कचरे की बातों को देख रहे हैं, हम सतर्क हो जाए, हमारी पर्सनालिटी का पार्ट है। हम जो सोचते हैं, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं और जो हम बोलते हैं, वो हम सोचना भी शुरू कर देते हैं। दैट आल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी। छठवीं बात, हम जिनके साथ रहते हैं, अब कैसे दोस्त बनाते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट है। आप जैसे दोस्त बनाते हैं, धीरे धीरे आप वैसा बन जाएंगे। और सातवीं बात, आप जिसको फॉलो करते हैं वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाता है। जिसे भी आप गुरु मानते हैं या आराध्य मानते हैं या लीडर मानते हैं या रोल मॉडल मानते हैं, धीरे धीरे आप उसके समान बनते जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने एक ऐसे रोल मॉडल को पाया है, ऐसे गुरु को पाया है, ऐसे फ्रेंड को पाया है जिसकी संगति में हमेशा पॉजिटिविटी है, हमेशा सकारात्मक बातें हैं, हमेशा प्रेम की बातें हैं, हमेशा क्षमा की बातें हैं, हमेशा सच्चाई की बातें हैं। हम सोचें मेरे प्रियो, हमारे जीवन में क्या वो रोल मॉडल जो है हमें वो बदल पा रहा है? क्या हम अंदर से चेंज हो रहे हैं? अंटिल वी आर चेंज फ्रॉम इनसाइड
वी आर अनेबल टू चेंज फ्रॉम आउटसाइड, वो कभी भी बाहर परिवर्तन नहीं लाएगा। इफ़ वी अंटिल वी बिकम डिफरेंट वी विल नेवर मेक अ डिफरेंस। हम जब तक खुद से अलग नहीं बनेंगे हम अंतर नहीं ला पाएंगे। मैंने जिस रोल मॉडल का मैं मानता हूँ, जो मेरा गुरु है, जो मेरा प्रभु है, जिसने मेरे जीवन को बदला, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। मैं प्रभु यीशु मसीह को 20 साल पहले मानना शुरू किया। उस समय मैं घर से छोड़कर भाग जाया करता था। तमाम प्रकार की समस्या थी, तमाम प्रकार की बातें थीं, बंधनों में था, बहुत सारी समस्याओं में था। लेकिन दोस्तों, मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ, आज से 20 साल पहले सन 2000 में प्रभु यीशु मसीह से मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। उससे पहले मैं बहुत सारे रिलीजियस एक्टिविटीज़ में था, स्पिरिचुअलिटी को मैं नहीं जानता था कि मैंने इस बात को जाना कि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और यीशु मसीह को भेजा और उसने मेरे पापों के लिए, मेरी बुराइयों के लिए, मेरे दंड को अपने ऊपर ले करके वो क्रूस पर चढ़ गया। जब मुझे ये बात समझ में आ गई, मेरे दिमाग में आ गई, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, बाइबल पढ़ना शुरू किया दोस्तों। और मैं आप यकीन जानिए, आप उससे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास ज़रूर से आएगा। और मेरे जीवन में छुटकारा हुआ, है ना। हम 15 अगस्त तो हर साल मनाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर छुटकारा नहीं है। मेरे अंदर नहीं था दोस्तों, है ना। फंक्शंस हम मनाते थे, छुटकारा नहीं था। उस दिन मेरे अंदर छुटकारा आया, एक सच्ची शांति आई, पापों की क्षमा का एहसास हुआ, बुराई करने की जो बातें आदतें हैं मेरे जीवन से गई। और आज मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, अपने परिवार को देख रहा हूँ, अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, मेरी पत्नी बच्चे मेरे साथ रहते हैं, और मैं रायपुर में रहता हूँ और मैं समाज की सेवा कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, जो प्रभु को जानने के बाद दोस्तों, मैंने अपने देश से प्रेम करना सीखा। आज जब मैं अपने देश में अंधविश्वास को देखता हूँ, बुराई को देखता हूँ, नफरत को देखता हूँ, झूठी धार्मिकता को देखता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है दोस्तों। मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, कई बार आधे घंटे, 1 घंटे या 2 घंटे भी मैं बैठकर प्रार्थना करता हूँ। मेरा परमेश्वर पवित्र है, प्रभु यीशु मसीह आपको भी पवित्र बनाता है। वो स्वयं पवित्र है, उसने कोई पाप नहीं किया, उसने दुष्टात्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया। आज आप जिस किसी भी बंधन में हैं, मानसिक रूप से आप परेशान हैं, आत्मिक रूप से आप पिछड़े हुए हैं, आप पाप में पड़े हुए हैं, निराशा में हैं, अकेलेपन में हैं, डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, आप किसी प्रकार के कर्जे में हैं, प्रभु यीशु मसीह कहता है जो मेरे पास आएगा मैं उसे छुटकारा दूंगा। जीसस नाम का मतलब है छुड़ाने वाला। मेरे प्रियो, हम देश की आज़ादी का पर्व जरूर मनाते हैं, पर आज भी हम कई प्रकार की गुलामी में हैं। मैं आपसे आह्वान करता हूं, प्रभु यीशु मसीह, उसने मेरे जीवन को बदला, वो आपके जीवन को भी बदल सकता है। अगले बार और हम देखेंगे। मेरे प्रियो, हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, एक परमेश्वर की बात कर रहे हैं, एक प्रभु की बात कर रहे हैं जिसका नाम है यीशु मसीह। उसने मेरे जीवन को बदला, वो आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। उसने आपसे प्रेम किया। आज किस बात की कमी आपके अंदर है, वो आपके अंदर पूरा करना चाहता है। अगले बार हम डिटेल से देखेंगे दोस्तों कि वो कैसे हमारे जीवन को बदलता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तीसरे वीडियो में भी आप बने रहिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप सच्चे इंडियंस हैं, जब मैं अपने इंडियंस फ्रेंड्स को देखता हूँ, भाई बहनों को देखता हूँ, मैं रोता हूँ, क्योंकि यीशु ने जब लोगों को देखा, उनके लिए रोया, उनके लिए प्रार्थना किया, उनके लिए उपवास किया, उनके लिए आंसू बहाया, और वो यीशु आज मेरे अंदर है। कि आप चाहते हैं आपके अंदर यही प्रेम आ जाए, यही शांति आ जाए। जब से मैं प्रभु में आया दोस्तों, मेरे पाप की आदतें धीरे धीरे दूर हो गई। आज मैं शांति के साथ प्रभु के साथ जी रहा हूँ। और भी कई बातें पर्सनालिटी में हम सीखेंगे अगले वीडियोस में। आज की वीडियो में इतना ही। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल। घर घर तिरंगा तो अच्छी बात है, लेकिन हर घर हर दिल में शांति आना जरूरी है। आपका रोल मॉडल क्या जीवित है? क्या आपको बदलने में सामर्थ्य है? क्या वो ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है? अगर हाँ तो अच्छी बात है मेरे प्रियो। ऐसा गुरु ना हो जो खुद उस आदत में हो। हर एक जो संसार में लोग आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए, वो पाप की गुलामी में रहे, कोई ना कोई पाप के बंधन में रहे, कोई ना कोई स्वार्थ में रहे मेरे प्रियो। लेकिन एक गुरु को मैंने जाना, उस गुरु के बारे में मैंने बताया। उसे जानना ना जानना आपकी इच्छा है, लेकिन उसने मेरे जीवन में किया, हजारों के जीवन में किया, मेरे माता पिता के जीवन में किया, मेरी पत्नी बच्चों के जीवन में किया, मेरे फ्रेंड्स के जीवन में किया। मैं चाहता हूँ आपके जीवन में हो जाए। हम गुलामी के बंधन से आज़ादी की ओर एक कदम आगे आ जाए। आज़ादी देने वाले, शांति देने वाले, खुशियाँ तोड़ने वाले, बंधन से आज़ाद करने वाले, नशे से छुड़ाने वाले, पवित्र बनाने वाले और शांति देने वाले और प्रेम करना सिखाने वाले यीशु के पास आ जाए। वो किसी धर्म का गुरु नहीं है, मानव जाति का प्रभु है। यीशु का मतलब है छुड़ाने वाला। वो आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है, आपको आज़ाद करना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक आल्सो। थैंक यू सो मच।